Assalamu alaikum guys. How are you? I hope that you all are right, fine and enjoy your life. Right? जैसे कि आप जानते हैं कि my name is Asifullah. Today I will discuss about some characteristic of plant. So let's start it. Plant characteristics. Plant are autotrophs. You know that autotrophs क्या होता है? That produce their own food. जो अपने खुराक खुद तैयार करता है ना, उसको हम कहते हैं autotrophs. Okay, they do so via photosynthesis, which is the process of making nutrients such as sugar from light energy and carbon dioxide. खुराक तैयार करते हैं किस चीज़ के बिना पर, किस चीज़ की मदद से? तो एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ इन्वॉल्व होता है? तो इनमें लाइट एनर्जी इन्वॉल्व होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इन्वॉल्व होता है, जो फिर हमको ऑक्सीजन देता है और शुगर देता है। राइट, इनमें जो है ना ये हमें इसकी जो अहम काम है ना, ये हमें ऑक्सीजन देता है जिसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं, हम जिंदा हैं। हम नहीं बल्कि सारे जानवर जिंदा हैं। राइट, फोटोसिंथेसिस occur in cell organisms called chloroplasts. You know it, I think. Okay, फोटोसिंथेसिस occur in cell organisms called chloroplasts. फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? फोटोसिंथेसिस कम होता है प्लांट की एक पार्ट्स पे, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड। जो क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स को कंटेन करता है, शामिल करता है। राइट, मॉलिक्यूल दैट ऑब्जर्व लाइट एनर्जी एंड चेंज इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। जो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है ना, फिर ये हमको दे देता है एक यूजेबल फॉर्म, जो हम उसको यूज़ कर देते हैं। ओके, राइट। दूसरी तरफ एक ही ऑटोट्रॉफ्स और एक है हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स क्या है? हेटरोट्रॉफ्स वो है ना, ऑन द अदर हैंड आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। और ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑटो मीन्स खुद, जो अपने खुराक खुद तैयार कर सकता है, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और हेटरोट्रॉफ जो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। ओके, एंड मस्ट ईट अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। जो अदर ऑर्गेनिज्म को ईट करता है ना, फूड की लेता है ना, तो सर्वाइव करता है इन्वायरमेंट में। ओके, मिनी हेटरोट्रॉफ्स ईट प्लांट्स। बहुत सारे हेटरोट्रॉफ्स हैं ना, जो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं ना, वो किस चीज़ को खाते हैं? वो प्लांट को खाते हैं। वो प्लांट पर डिपेंड होता है और सर्वाइव करता है इन्वायरमेंट में। ओके, आई थिंक अब आप लोग समझ गए कि हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, प्लांट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन मिनी इकोसिस्टम, गिविंग देम अ विटल रोल इन द सर्वाइवल ऑफ मिनी अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, इन एडिशन oxygen is the hyper product of photosynthesis and many organisms depend on oxygen to survive. We could not live without plants. अच्छा जी, प्लांट जो है ना, ये एक विटल, एक ख़ास किस्म रूल अदा करते हैं इकोसिस्टम में। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमें ऑक्सीजन जो है ना बाई प्रोडक्ट करता है। इसकी एक अहम बाई प्रोडक्ट है ना, वो है ऑक्सीजन। इसलिए ये एक अहम रूल अदा करता है इकोसिस्टम में, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन के अलावा विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव। ओके, ऑक्सीजन हमारे लिए इंतहाई लाजमन है। ओके, तो ये प्लांट जो है ना, ये हमें ऑक्सीजन जो है ना दे देता है। ओके, वी कुड नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। ये तो ज़ाहिर सी बात है, प्लांट के अलावा हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। प्लांट से हम अपने खुराक लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खुराक, फ्रूट है, फल है, वेजिटेबल है। ओके ना, सब के सब हम प्लांट से लेते हैं, तो इसलिए हम सर्वाइव करता है। ओके ना, तो प्लांट एक अहम रूल है इन इकोसिस्टम में। अच्छा जी, प्लांट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद यूकेरियोटिक सेल। प्लांट क्या है? ये है मल्टी सेलुलर, मीन इनमें बहुत ही ज़्यादा सेल है। ये यूनिसेलुलर नहीं बल्कि ये मल्टी सेलुलर है ऑर्गेनिज्म में। ओके, a eukaryotic cell is a relatively large cell with a true nucleus and other organelles. यूकैरियोटिक सेल क्या है? ये एक लार्ज सेल है जिसमें न्यूक्लियस भी होता है और अदर ऑर्गेनेल भी होता है।
ओके। दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक एक ख़ास किस्म की फंक्शन जो है ना परफॉर्म करता है। ओके। प्लांट, प्रोटिस्ट, फंजाई एंड एनिमल ऑल हैव यूकेरियोटिक सेल। प्लांट में भी यूकेरियोटिक सेल होता है, प्रोटिस्ट में भी, फंजाई में भी, एंड एनिमल एंड आल्सो एनिमल में भी यूकेरियोटिक सेल होता है। ओके। Plant cells are distinguished by their cell wall containing cellulose, chloroplast, and perform photosynthesis, and a large central vacuole that hold water and keep the plant turgid. प्लांट जो है ना वो डिफरेंट होता है अदर से किस चीज़ों के बिना पर, सेलुलोज के बिना पर और क्लोरोप्लास्ट के बिना पर, क्योंकि एनिमल में सेलुलोज भी नहीं होता और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। तो ये प्लांट जो है ना डिफरेंट होता है किस चीज़ के बिना पर, सेलुलोज के बिना पर और क्लोरोप्लास्ट के बिना पर। दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस जो है ना परफॉर्म करता है। ओके। इन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, दूसरा जो है ना अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जो वाटर जो होल्ड करता है, जमा करता है वाटर एंड कीप द प्लांट टर्जिड, और प्लांट को टर्जिड रखता है। ओके। अच्छा जी, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब प्रोकैरियोटिक की बारी है। ओके। तो प्रोकैरियोटिक सेल on the other hand are small with no true nucleus। वहाँ पर यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस था और यहाँ पर नो ट्रू न्यूक्लियस। ओके। आर ऑर्गेनीज, वहाँ पर ऑर्गेनीज भी स्पेसिफिक ऑर्गेनीज थे, लेकिन यहाँ पर नो ऑर्गेनीज। ओके। एक्सेप्ट राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम होता है। ओके। राइबोसोम का क्या काम है यहाँ पर, विच प्रोड्यूस प्रोटीन, जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, किस में, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है राइबोसोम जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। ओके। बैक्टीरिया एंड आर्किया हैव प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया और आर्किया में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जबकि यूकैरियोटिक प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट वगैरह में, फंजाई में यूकैरियोटिक सेल होता है। ओके। तो प्रोके और यूकैरियोटिक में तकरीबन आप लोगों ने डिफरेंस सीख ली। ओके। अच्छा जी, आखिर में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक प्लस कमेंट्स एंड आल्सो शेयर भी कीजिए, अगर टाइम हो तो दोस्तों से शेयर भी करें ताकि उसे प्लांट के बारे में पता चले कि भाई प्लांट क्या चीज़ है। ओके। प्लांट में क्या क्या होता है, प्लांट की करैक्टर क्या है, करैक्टरिस्टिक का प्लांट है क्या। ओके। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।